अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम भी सब ठीक हैं। तो जी मेरी बेटी को आप देख सकते हैं, सुबह सुबह ये बैठ गई है ऑयलिंग करवाने। मैंने इसके बालों में ऑयलिंग कर दी क्योंकि आज मुझे इसको नहलाना था। तो मैं इसको नहलाने से पहले ना ऑयलिंग कर देती हूँ। तो ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, ऐसा ऑयल तो ये वाले मैं ऑयल यूज़ करती हूँ वातिका का। ये बहुत अच्छा ऑयल है। ये मैं अपने खुद के बालों के लिए भी ये यूज़ करती हूँ, अपनी आयज़ा के लिए भी। तो इसकी ऑयलिंग हो चुकी है। आयज़ा, इसने रात को मेरी पूरी लिपस्टिक उठा के और अपने मुंह पे ना लगा ली थी। इसको लिपस्टिक का बहुत शौक़ है। तो जी आयज़ा को ऑयलिंग करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मैं यहाँ फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी थी। मेरी भांजी रुकने आई हुई है, तो मेरी भांजी ने फरमाइश की खाला को कि खाला आज फ्रेंच टोस्ट बना के खिलाएं। तो मैंने कहा सही है। फिर बच्चों को नाश्ते में फ़्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ क्योंकि आयज़ा को भी बहुत पसंद है और अली को भी बहुत अच्छा लगता है। नाश्ते में ये कि स्कूल के टाइम में मैं लोगों को दे देती हूँ, कभी कभी अली को लंच में भी दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने ना फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए दूध लिया था, चीनी ली थी और एक एग लिया था। तो इनको अच्छे से मैश कर लिया। फिर मैं ब्रेड निकालने लगी थी, जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करना था। वॉशिंग मशीन लगानी थी, अली का यूनिफ़ॉर्म धोना था क्योंकि रमज़ान हमारे बहुत करीब है। 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह रमज़ान हमारे साथ होगा और हम रमज़ान में रोज़े रख रहे होंगे। तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि आप ये सब काम कर सको। तो मैं अपनी किचन भी आज क्लीन करूँगी। ये आपको मैं बता रही थी वीडियो में कि मेरे पीछे की दीवार जो ये बहुत गंदी हुई हुई है, तो मैंने इसको भी क्लीन करना है। इसका सारा जो है पीछे का कालक लगी हुई है सब बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है और मुझे अपनी वार्डरोब भी साफ़ करनी है। तो आज आप लोगों को मैं सब शेयर करूँगी घर की क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ मैंने ना डाल दिए तवे पे ब्रेड। तो ये अच्छे से ब्राउन करने के लिए मैंने छोड़ दिया। ये ब्राउन हो गई थी। तो यहाँ मुझे हिचकी आने लगी है वॉइस ओवर करते हुए। तो जी यहाँ मैं कटिंग कर रही थी क्योंकि बच्चे ना ऐसे बड़ी बड़ी ब्रेड तो नहीं खा सकते, तो इसलिए कटिंग करके ना इसको सैंडविच टाइप में काट रही थी। इस तरह से शेप भी अच्छा हो जाता है, गार्निश हो जाती है चीज़ और बच्चे भी खाने में तंग नहीं करते, सैंडविच समझ के खा लेते। तो यहाँ मैं आराम आराम से कटिंग कर रही हूँ। इनको कट करके फिर मैं बच्चों को दूँगी। फिर मुझे वॉशिंग मशीन जाके लगानी है। तो अल्लाह का शुक्र है आज लाइट भी नहीं गई। वैसे तो कराची के जो हालात हैं कि 24 घंटे लाइट होती नहीं है, तो कोई काम घर का हो नहीं पाता। तो बहुत मुश्किल होती है कि किसी एक दिन लाइट रुक जाए और घर के काम हो जाए। वैसे मैंने कल अपलोड भी नहीं किया था, अपने व्लॉग ही नहीं बनाया था क्योंकि कल मैं अपनी सिस्टर के पास गई हुई थी। तो हम लोग वहाँ मतलब मेरी जो कोई भी फैमिली जो है वो कैमरा शो नहीं करती, मतलब कैमरे के आगे नहीं आती और मैं ख़ुद भी फेस रिवील नहीं करती अपना ना कैमरे में। तो इसलिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर इस तरह से व्लॉग बनाना है। और मैं सोच रही थी व्लॉग बनाना बहुत आसान होता है, लोग तो घर बैठे इतने पैसे कमा रहे हैं, व्लॉग बनाते हैं और डाल देते हैं। लेकिन पता है क्या, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है व्लॉगिंग करना, हर चीज़ शूट करना। फिर उससे ज़्यादा मुश्किल तो ये है कि इसको एडिट करना। पूरे 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जाते हैं कि मैं बैठ के देखती हूँ अच्छे से वीडियोज़ को। फिर जो मुझे लगानी होती है मैं लगाती हूँ, जो नहीं लगानी होती उसको कट करती हूँ, वॉइस ओवर करना पड़ता है। मतलब बहुत मुश्किल है यार, वाकई में ये एक वर्क है। कहते हैं ना कि किसी भी मेहनत, आप कुछ मेहनत करते हो ना तो उसका आपको ना अजर मिलता है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि यार जब आप यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बहुत पैसे मिल रहे हैं, डॉलर मिल रहे हैं, तो ये भी आपका हार्ड वर्क है। एक हार्ड वर्क है कि हम बहुत मेहनत करते हैं और उसकी मेहनत का सिला फिर मिलता है, क्योंकि ये भी आसान नहीं है। सारा दिन निकल जाता है व्लॉग बनाने में। जी तो क्या मैंने हुआ? कार्टून बच्चों को तो देखोगी? दे दी थी नाश्ता। तो यहाँ नाश्ता करोगी? भूख लग रही है मेरी बेटी को? कितनी भूख लग रही है? नहीं लग रही भूख? ये खाओगी, मीठे टोस्ट खाओगी? जी बोलते हैं। कार्टून का है, मोबाइल बाबा को बोलो आपको कार्टून लगा के देंगे। आयज़ा को भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो उसको मैंने ब्रेड दे दी। यहाँ मैं अपनी चाय की शक्ल देख रही थी कि आज मेरी चाय की शक्ल अच्छी है। तो यहाँ मेरी चाय बन गई है, देखें कितनी मज़ेदार चाय बनी हुई है। और मैंने आज सुकून से बैठ के नाश्ता किया। पराठे मैंने बना लिए थे अपने और अपने हस्बैंड के लिए। बच्चों को मैंने फ्रेंच टोस्ट दे दिए थे। यहाँ मैंने मशीन चला दी है। मैंने कहा कपड़े शपड़े धुल जाएँ, आज सारे काम हो जाए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बाहर से हवा आ रही थी गैलरी से, तो मैं मौसम को भी ज़रा वो कर रही थी। फिर मैं किचन में आई हूँ तो किचन मेरा पूरा फैला हुआ था। तो मैंने कहा क्यों ना चुटकी बजा के इसको भी साफ़ कर लिया जाए। ऐसे होता तो कितना आसान होता ना कि हम चुटकी बजाते हो सब कुछ क्लीन हो जाता। तो मेरी क्लीन किचन आ गई है। तो आप देख सकते हैं मैंने किचन को आज रगड़ रगड़ के साफ़ किया है, बहुत मेहनत की है। मसाले के डब्बे साफ़ किए हैं और ये दीवार पर जो गंद फैला हुआ था ये सारा साफ़ किया है मैंने। तो ये मैं सब सफाई दिखा रही थी कि मतलब इसके पीछे भी बहुत एफ़र्ट है। मैंने पूरे 3 घंटे लगा के इसको साफ़ किया था। तो
करते करते मसाले के डब्बे धोएं, कप धोएं, स्लिप साफ़ किए, दीवारें साफ़ की और ये मैक्स लिक्विड से साफ़ की थी, तो इससे साफ़ भी हो गया। तो मैं ये दिखा रही थी कि और यहाँ पे फिर मैं आ गई अपनी अलमारी के पास। मैंने सोचा आज इसकी भी सफाई कर ली जाए, तो ये सारी फैली हुई थी तो टाइम ही नहीं मिलता था। यहाँ पे भी मैंने चुटकी बजाई है, मैंने कहा यार चुटकी बजाओ, जादू दिखाओ और अलमारी को सेट कर दो। तो ये मेरी अलमारी सेट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे ना अपनी अलमारी में कम कपड़े पसंद हैं कि जैसे कि जो आप डेली रूटीन में पहनते हैं बस वही रखें, जो आप बहुत कम टाइम बहुत दिनों के बाद मतलब पहन रहे हैं, कहीं आने जाने में पहन रहे हैं, तो वो मैं अपने हैंगर कर देती हूँ या फिर अलमारी की एक और मैंने ड्रॉज़ बनाई हुई है तो वहाँ रख देती हूँ। अलमारी वगैरह मैंने समेट ली थी। फिर मैं आ गई आयज़ा के पास, थोड़ी देर आयज़ा के साथ बैठ के मैंने खेला है। मेरी बेटी यहाँ मुझे खाना बना के दे रही थी, माशाल्लाह से बहुत तेज़ है, बहुत तेज़, और अपनी ना कज़न के साथ बहुत खुश होती है। तो ये लोग यहाँ खाना बना रहे थे तो मैं खाने का वेट कर रही थी कि कब मेरी बेटी खाना बनाएगी, मुझे खिलाएगी। यहाँ मेरे लिए खाना बन रहा है, देखें प्लेट में मेरी बेटी डाल के दे रही है। और खाना क्या बन रहा है, मट्टी, इसने बाहर से मट्टी उठाई हुई थी और वो मट्टी बर्तन में डाल डाल के बनाई जा रही थी। इसके काम चेक करें। बच्चे कितने माशाल्लाह से शरारती होते हैं और कितने ज़हीन होते हैं। बच्चों को हर चीज़ का पता होता है कि किस तरह से सब करना है, किस तरह से खाना बनाना है। तो ये मेरी बेटी बाहर से और मट्टी लेकर आ गई, लगता है कि आज मुझे मट्टी ही खिलाएगी। ये मट्टी लेकर आ रही थी और इसको इफ़रा को दे रही थी कि हम लोग खाना बनाते हैं। बच्चे बस सारा दिन ऐसे करते रहते हैं। और मैंने सारी सफाई की हुई थी। यहाँ मैडम साहिबा को मैंने तैयार वैयार किया, फिर शाम का टाइम हो गया था, ये जा रही थी बाहर खेलने के लिए। तो माशाल्लाह से मैं यहाँ अल्लाह पाक की नेमत देख रही थी कि यहाँ पे परिंदे कैसे उड़ रहे हैं और कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून, देख के भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो जी मैं ना थोड़ा लेट गई थी तो मुझे खाना नहीं बनाया मैंने ना, तो मेरे हस्बैंड बाहर से जाके फिंगर फिश ले आए थे और साथ में चपाती ले आए थे कि मेरी बेगम आज ये खा लेगी। तो जी व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में। अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपनी सिस्टर को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।